देखो ध्यान दो बच्चों, अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये प्रोग्रेशन दे दिया 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। अब तो ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा इसका Tn और Sn बताइए क्या होगा। इसका nth टर्म बताइए क्या होगा और इसमें n टर्म का सम बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको दे दिया। अब देखो ये यहाँ पर टर्म नीचे है, अब यहाँ पर वो सिग्मा वाला मेथड काम नहीं करेगा। जैसे यही क्वेश्चन ऐसे था 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4, ऐसे जब था ये टर्म ऊपर थे तो मैंने Tn निकाला था और Tn निकालने के बाद सिग्मा लगा दिया था क्योंकि टर्म न्यूमरेटर में थे। अब यहाँ पर देखो यही टर्म डिनोमिनेटर में चले गए हैं, इसीलिए वो अपना सिग्मा वाला मेथड देखो अब काम नहीं करेगा। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम Tn निकालें, देखो पहले टर्म क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसका n हो जाएगा। ठीक है, देखो दूसरे टर्म क्या है 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसका n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 से लेकर ये n हो जाएगा, 2 3 4 से लेकर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका Tn निकाला। अब हम देखो क्या करेंगे, इसमें सिग्मा नहीं लगाएंगे, सिग्मा लगा भी नहीं सकते। देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखो पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए टर्म नया हो, है ना। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन बहुत सुना होगा, इंटीग्रेशन में काफी लगता है पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए हो सकता है ये टर्म नया हो, परेशान मत हो। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास एक ये टर्म है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, हम इसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे, देखो वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन के कई तरीके होते हैं, है ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल से। अभी मैं आपको उतना समझा रहा हूं जितने की जरूरत है। देखो क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर को देखो, ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 लिखो और ये x प्लस 2 लिखो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक तरीका होता है ना, वन ऑफ द मेथड। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारे मेथड हैं, वो हम लोग सीखेंगे आगे चल के, सारे नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन को करने का। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ध्यान देना कि ये देखो लीनियर फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ध्यान देना कि लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। इसको अलग अलग लिखा। अब जैसे इसको 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। ये x की वैल्यू -1 इसको छोड़ करके रख दो पूरे में, तो ऊपर क्या हुआ -1 अपॉन -1 प्लस 2 तो -1/1। ठीक है, x की वैल्यू -1 इसको छोड़ करके रख दो पूरे में, तो देखो फाइनली ये -1 आ गया, तो -1 यहाँ लिख दो। ठीक, अब देखो x प्लस 2 को 0 करो तो इससे x क्या आएगा बोलो -2। x की वैल्यू -2 इस पूरे में इसको छोड़ करके रखो, इसमें नहीं रखनी तो -2 रखो, तो ऊपर -2 और नीचे क्या हुआ -2 प्लस 1 तो -2/-1 तो +2 यहाँ पर लिख दो। तो देखो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शन। देखो जैसे ये बड़ा फ्रैक्शन है, इसके ये दो छोटे छोटे फ्रैक्शन हो गए। अगर हम इनको वापस प्लस करें एलसीएम लेके तो हमें फिर से यही मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो वही यहाँ करना होगा, है। दो कैसे करेंगे, n लिया और n प्लस 1 लिया, ठीक। n को 0 रखें इसको छोड़कर तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। फिर n प्लस 1 को 0 करें तो n हो गया -1, तो इसको छोड़ करके n की जगह -1 रखेंगे तो देखो ये -1 आ जाएगा। देखो ये हमारा Tn आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा Tn आ गया है, ध्यान दो, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो इस Tn में हम फिर से थोड़ा सा बेसिक पर जाएंगे, है ना। देखो बेसिक क्या है, देखो बेसिक ये है ना, ये बात समझ में आ गई। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन। देखो वैसे भी यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा इजी होता है यहाँ पर जब आता है, तो जैसे एक ये लिखा इनके बीच में माइनस कर दिया, इनको एलसीएम लेके जोड़ोगे देखो अपने आप ही यही आ जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, अब देखो हम करेंगे ये, जैसे इसमें n को 1 ले लिया,
n को 2 ले लिया तो 1/2 माइनस 1/3, n को 3 ले लिया तो 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करते करते n को n ले लिया तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ऐसे किया। अब देखो अगर हम सारे टर्म, मतलब पहले हमने tn निकाला, tn के पार्शियल फ्रैक्शन किए, n को 1 2 3 से लेके n तक रखा। अब देखो सम का मतलब सबका सम, t1 t2 t3 से लेकर के tn। देखो जैसे अगर हम इन सबको जोड़ें, देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, है ना, और ये टर्म अपने पिछले टर्म से कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा, ये पहला टर्म बचेगा और माइनस ये बचेगा n प्लस 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा n/n प्लस 1। ये देखो हमारे n टर्म का सम आ गया, ध्यान, ठीक है। अब देखो इसी में कभी कभी ये लोग क्या कहते हैं इनफाइनाइट टर्म का सम बताइए इसी क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, ये हमने tn पहले निकाला, है ना। अगर इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट टर्म का सम पूछेंगे तो tn निकाला। अब tn निकालने के बाद क्या करेंगे, देखो जो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है इसी में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट ले लेंगे, है ना। मतलब इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना होता है तो पहले हम tn निकालेंगे, पहले हम sn निकालेंगे, सॉरी ये क्या है, ये sn है, sn, ये जो हमने निकाला है ये हमारा sn है एक्चुअली, n टर्म का सम, है ना। पहले हम n टर्म का सम निकालेंगे, n टर्म के सम में हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे तो हमें इनफाइनाइट टर्म का सम मिल जाएगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट टर्म के सम को निकालने का एक तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, इनफाइनाइट लिमिट निकालनी होगी। अब देखो बहुत से 11 के बच्चे हो सकता है लिमिट को ना समझते हो तो परेशान मत हो, है ना। अभी आप ये बेसिक थोड़ा समझ लो, लिमिट का मतलब होता है n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो। अभी हाल फिलहाल टेम्परेरी आप इसको समझ लो। अभी एक्चुअली क्या होता है कि अच्छे क्वेश्चन में, है ना, आईआईटी जब अच्छे क्वेश्चन देखता है तो वहाँ वो 11 12 नहीं देखता, 11 का कॉन्सेप्ट तो 12 से मिला देता है वो, है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अगर हमें लिमिट निकालनी है, आगे चल के हम लिमिट पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिमिट 11th में भी है ना, तो अच्छा होगा, मैंने जो लिमिट पढ़ाया था उसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो लिमिट आपको काफ़ी आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे n को इनफाइनाइट रखें, ऐसे नहीं रखें। अगर ऐसे रखेंगे ना तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाएगा, जिसको मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म कहा जाता है ना। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म यहाँ पर बन जाएगा, जिसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो देखो मेथड ये होता है कि आप n से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो क्या होगा, 1/1 प्लस 1/n, n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब अगर आप n को इनफाइनाइट लेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो देखो ये फाइनली आंसर हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो पहले हम n टर्म का सम इस मेथड से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, टर्म्स अपॉन में है तो यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाना पड़ता है ना। उसके बाद n की जगह 1 2 3 पुट करते हैं, सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करना अगर आपको नहीं समझ में आया परेशान मत हो, पहला टर्म लिखो, दूसरा लिखो, बीच में माइनस कर दो, चांसेस है वो सही होगा, है ना। मतलब देखो ये अपना वही अपना हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर हो गया, है ना। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं जानते परेशान मत हो, पहला टर्म लिखो, दूसरा लिखो, बीच में माइनस करोगे, अपने आप ही देखोगे। हो सकता है इतना एडजस्टमेंट करना पड़े, जैसे इससे आंसर सही ना है तो उल्टा कर देना, इसे पहले लिख देना, इसे बाद में लिख देना, तो चांसेस हैं 99% कि वो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। नहीं तो जो तरीका मैंने सिखाया उस तरीके से चलो, है ना। पहले 1/n लिखो, इसको लिखो, n को 0 पुट करो, इसको छोड़ के तो 1 आएगा, n को -1 पुट करो, इसको छोड़ के तो -1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक बार अगर Sn आ गया, Sn आने के बाद देखो क्या होगा, हम लोग, ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं। Sn निकाल के उसमें n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट ले लेंगे। अब लिमिट जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेंगे तो क्या होता है, देखो जैसे n कॉमन ले लें या ऐसा करो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें, है ना। जो इनफाइनाइट लिमिट निकालने का तरीका ये होता है कि ऊपर नीचे जो सबसे बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, ये मेथड होता है लिमिट निकालने का।
कि है ना n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट चाहिए, तो ऊपर नीचे मिला करके जो सबसे बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे बड़ी पावर n है तो n से डिवाइड किया, उसके बाद n को इनफाइनाइट पुट किया तो अपना p 0 आ गया, आंसर देखो 1 आ गया। तो ये हमारा एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। अब जैसे आगे चल के जब हम 12th में लिमिट टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं मेथड बहुत ज़्यादा, मतलब ये मेथड ही वहाँ पर यूज़ होता है। तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, आगे जितना भी हम मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ पर एक टॉपिक यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इस बात को।